हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स भी अच्छे हैं आज, विजिट्स, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एप्स एंड वेब पोर्टल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, नोट ज़रूर बना के चलना, इनसे आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले विजिट्स देखते हैं और इसी ऑर्डर में देखेंगे, पहले विजिट्स, फिर इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एप्स एंड वेब पोर्टल। सबसे पहले बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्पा कमल दहल टू इंडिया फ्रॉम 31 ऑफ मई टू 3 जून। याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर इनको इन्विटेशन दिया था कि आप आइए और इंडिया विजिट कीजिए। इसके बेसिस पे यहाँ पर कई सारे एमओयूज और अलग डील साइन हुई, करेक्ट। और जब इन्होंने विजिट किया ना, तो इंडिया और नेपाल के बीच में 7 डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए थे वेरियस फील्ड में, जो कि आपके जैसे नेबरहुड पॉलिसी के अंडर, फिर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए आपके बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन हो गई, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाता है। दूसरा आ जाता है, बोथ द कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट ऑन लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड, जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करेगा 30,000 मेगावाट, नहीं, इंडिया इंपोर्ट करेगा 10,000 मेगावाट को नेपाल से इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। आने वाले 10 साल तक इंडिया 10,000 मेगावाट को इंपोर्ट करेगा फ्रॉम नेपाल। तो दूसरा तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10,000 और 10 साल होगा। फिर आ जाता है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एड्रेस किया नेपाल इंडिया बिजनेस समिट को इन न्यू दिल्ली, जो कि फिकी एंड कन्फेडरेशन, जो कि फेडरेशन ऑफ नेपाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FNCCI एंड CCI के द्वारा कराई गई थी। तो यस, ऑप्शन सी ठीक है। तो आंसर क्या बनता है, A एंड C। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ जर्मन फेडरल डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस टू इंडिया। इन्होंने विजिट किया, तो इनके बारे में यहाँ पे इनके विजिट के ऊपर अगर हम कुछ डिस्कशन करें तो ऑप्शन ए, जर्मन फेडरल डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस एंड इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने टॉक होल्ड करी टू एनहेंस बायलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। तो यस, हम जानते हैं कि इंडिया में वैसे ही हम इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बढ़े और ग्लोबल स्केल पे हम उसको एक्सपोर्ट्स भी कर पाएँ। तो ऑप्शन ए ठीक। दूसरा, जर्मन डिफेंस एंड मेजर
मरीन सिस्टम कंपनी दैट इज TKMS एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इनके बीच में MOU साइन हुआ कि इंडिया नेवी के प्रोजेक्ट 75 पे काम किया जाए, जो कि इंडिया सबमरीन प्रोजेक्ट है इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी ठीक है। सी पर आते हैं। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस, इनको ऑनर किया गया ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर से। तो ऑप्शन सी भी ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। करेक्ट। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक आ जाते हैं, A, B एंड C। नेक्स्ट आ जाते हैं द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने विजिट किया सुरीनेम एंड सर्बिया को जून 2023 में। अगर इससे रिलेटेड बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो ऑप्शन ए ही है, जो कि इसमें गलत मेंशन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इनको ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने रिसीव किया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ ब्लू स्टार, नहीं येलो स्टार। मार्क करेंगे, इसको नोट करेंगे भी। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से किनको सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ये पहली इंडियन बनी है, राइट, और 4th रेसिपिटेंट है इस अवार्ड की। करेक्ट। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। दूसरे पे चलते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऑफ सुरीनेम, मतलब CDSC ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री हेल्थ ऑफ सुरीनेम, इन्होंने एक MOU साइन किया इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन। तो ऑप्शन बी ठीक। तीसरा है ड्यूरिंग हर विजिट टू सर्बिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस्ड इंडिया सर्बी बिजनेस फोरम। तो यस, ऑप्शन सी भी यहाँ पे ठीक आ जाता है। करेक्ट। एंड मैंने जैसा बताया, ये 4th रेसिपिटेंट है एंड पहले इंडियन है जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया, और ये इंपॉर्टेंट है सबसे इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ वियतनाम्स डिफेंस मिनिस्टर जनरल फेंग वेन जियांग टू इंडिया। अगर इनकी बात करें तो ऑप्शन A, B, C में से बताओ कौन सा ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने विजिट किया न्यू दिल्ली को एंड टू एनहेंस, और इनके बीच में राजनाथ सिंह एंड जनरल फैन वेंग जियांग के बीच में न्यू दिल्ली में बात हुई टू एनहेंस इंडियन वियतनाम कॉर्पोरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्रीज, मरीन सिक्योरिटी एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन ए ठीक आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दो ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी यहाँ पे गलत है कि इंडिया ने अभी कौन सा इंडियन नेवल शिप, या फिर इंडियन नेवी ने कौन सा इंडियन नेवल शिप वियतनाम पीपल नेवी को एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया। तो वो INS खुकरी नहीं है, वो याद रखेंगे, INS किरपान है, राइट। INS किरपान गिफ्ट किया गया था टू वियतनाम बाय इंडिया। तो ऑप्शन बी गलत आ जाता है। तीसरा, जनरल फेंग वेन जियांग इंस्पेक्टेड द ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर एंड लेड अ रेथ एंड पेड होमेज टू द सोल्जर्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन बी, सी भी आपका यहाँ पे ठीक आ जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके यहाँ पर ठीक बनते हैं, बी गलत है जो हमने ठीक कर दिया कि INS किरपान गिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू USA इन जून। इनके बारे में अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए पर आते हैं। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट टू US, GE एरोस्पेस, इन्होंने एक MOU साइन किया इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, ताकि ये फाइटर जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करेंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स, और इंडिया में ये प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। सेकंड है, इंडिया एंड USA इन्होंने साइन किया एक आर्टेमिस अकॉर्ड एंड जॉइंट इंडो US मिशन कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे इन 2024। तो यस, बिल्कुल सही, इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने की बात कर रहा है 2024 में। फिर तीसरे पे आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ कि ये $10 मिलियन ग्रांट प्रोवाइड करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो नहीं, ये 10 मिलियन नहीं, $2 मिलियन का यहाँ पे ग्रांट अप्रूव किया गया। तो ऑप्शन सी गलत हो जाता है, ए और बी यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू USA एंड इजिप्ट, राइट। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर विजिट किया USA, और यहाँ पर बोइंग जो कि USA में है, इन्होंने $100 मिलियन का एक ग्रांट अप्रूव कर रहा है ताकि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रोग्राम्स टू ट्रेन पायलट्स इन इंडिया। इंडिया में जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $100 मिलियन का यहाँ पे अभी एक इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया गया। फिर इसके बाद बात करेंगे US के 3 जायंट्स जो कि है अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने भी कमिट किया कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाएंगे फॉर लॉन्ग ग्रोथ के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, एंड यहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको ग्रो किया जा सके, और इसके लिए अमेजॉन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये कमिटमेंट दिया। फिर इसी के बाद जो सी ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही मार्क्ड है यहाँ पर।
ऑर्डर ऑफ द नाइल ये इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, जो कि किसको दिया गया, भी किसको ऑनर किया गया, वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको ऑनर किया गया ऑर्डर ऑफ द नाइल से। तो इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे विजिट्स। अब आ जाते हैं कुछ आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। चलिए सबसे पहला आ जाता है आपका, इन विच स्टेट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिस्ट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ ईल जिसका नाम है पीसोडोनोफिस कलिंगा। ये पलूर कैनाल में मिली। पलूर कैनाल कहाँ पर है आपकी, ये छिलिका लेक जो है ना आपकी, उसके बिल्कुल साथ में ये आपकी पलूर लेक आ जाती है। और छिलका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो हम कह सकते हैं पलूर लेक भी उड़ीसा में हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने नई स्पीशीज ऑफ ईल जिसका नाम है पीसोडोनोफिस कलिंगा, ये पलूर कनाल में डिस्कवर की गई, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। फिर है अ टीम ऑफ इंडियन एंड जर्मन साइंटिस्ट, इन्होंने डिस्कवर की एक नई स्पीशीज ऑफ ग्रीन ट्री फ्रॉग। ग्रीन ट्री फ्रॉग, राइट, इसका नाम है ग्रेक्शिलक्सस पटनाकेनेसिस, राइट। एंड ये नया है स्पीशीज है ग्रीन ट्री फ्रॉग की, जो कहाँ डिस्कवर की गई, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर, नामधापा टाइगर रिजर्व में इसको डिस्कवर करा गया था। ठीक है, एंड जो सजेस्टेड कॉमन नेम है इस ग्रीन स्पीशीज, इस नई स्पीशीज का, वो है क्या है, पटकाई ग्रीन ट्री फ्रॉग। एंड अगर पूछा जाए कि ये कौन से हिल्स में मिला था, तो पटकाई हिल्स में मिला था। और ये पटकाई हिल्स कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है, रिसर्चर्स के द्वारा भी डिस्कवर की गई नई स्पीशीज ऑफ ग्लाइडिंग गैकोस, जिसका नेम दिया गया गैको मिजोरमेनेसिस। एंड ये मिजोरम में डिस्कवर की गई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द रिसर्चर्स हैव टर्म्ड द गैको मिजोरमेनेसिस एज फ्लोटिंग गैको। तो रिसर्चर्स ने इसको फ्लोटिंग गैको के नाम से टर्म दिया गया है, करेक्ट। एंड याद रखेंगे, आई करेक्ट माई सेल्फ, नॉट फ्लोटिंग गैको, यह आ जाता है पैराशूट गैको, राइट। ये जो आपके ग्लाइडिंग गैकोस डिस्कवर किए गए हैं, इनको पैराशूट गैको के नाम से भी बोला जाता है, करेक्ट। और ये मिजोरम में डिस्कवर किए गए थे। एंड जो पहला स्पीशीज का स्पेसिमेन मिला था, वो आपका 20 साल पहले मिला था। और उसके बाद अभी ये फाइनली इसकी डिस्कवरी कर दी गई है। तो इनको पैराशूट गैको बोलो, ग्लाइडिंग गैको बोलो, जिसका नाम है गैको मिजोरमेनेसिस, और मिजोरम में ये डिस्कवर करे गए थे। नेक्स्ट, अ न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर, जिसका नाम है हसारियस मुंबई, राइट। अ न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर, जिसका नाम है हसारियस मुंबई, ये रिसेंटली डिस्कवर की गई। कहाँ पर, फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर, जो कि गोरेगांव ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा, राइट। और इसका नेम, जैसा नेम है हसारियस मुंबई, मुंबई की सिटी के नाम के बिहार पे इसकी नेमिंग करी गई, जहाँ पे ये मिला था, राइट। जंपिंग स्पाइडर या फिर हसारियस मुंबई। नेक्स्ट है, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन पीएम स्वनिधि। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था, टू ईज देयर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, राइट। तो ये क्या है, ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम एप्स एंड वेब पोर्टल स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। यहाँ तक आपके ये थे आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं एप्स एंड वेब पोर्टल्स पे। तो पीएम स्वनिधि, ये आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है इसकी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। सबसे पहले पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, करेक्ट। फिर आ जाता है कि ये पीएम स्वनिधि स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो लोन एप्लीकेशन है स्ट्रीट वेंडर्स की, उनको ईजिली लाया जा सके, उनको ईजिली यहाँ पर जो भी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके थ्रू फील्ड एजेंट्स टू देम, उनको वो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जा सके, करेक्ट। एंड दिस ऐप ये लॉन्च की गई थी टू मार्क द 3 years ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम स्वनिधि, जो कि 1 जून 2020 में लॉन्च की गई थी। Next, which state government has recently launched a new portal for implementing शासन अपल्यादारी? शासन अपल्यादारी, ये एक नई स्कीम है जो कि कहाँ पे लॉन्च की गई। सबसे पहले इस स्कीम का मतलब ही देख लेते हैं, ये स्कीम है क्या। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, राइट। शासन अपल्यादारी मतलब गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, ये आपकी इनिशिएटिव का नाम है, जो कि महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई है, करेक्ट। एंड इसका मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम है, उसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जा
सके टू द सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स उन स्कीम्स का बेनिफिट उठा सके, और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये लॉन्च किया गया है, राइट। ये जो इसी के साथ साथ याद रखेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल नाउ यूज अ न्यू पोर्टल कॉल्ड महालाभार्थी विच विल मीन मेगा बेनिफिशियरी, जो वेयर ऑल द स्टेट स्कीम्स विल बी इनलिस्टेड। अब उससे क्या होगा, लोग वहां पर जाके उस जो स्कीम्स स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जिसको जिस हिसाब से जो स्कीम सूटेबल लगती है वो उसका वहां पर बेनिफिट उठा सकता है, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस शासन अपल्यादारी स्कीम का, इज टू टेक वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एट द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन पीपल विदाउट एनी इनकन्वीनियंस, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली कमेंट्स द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, राइट। तो वो है, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कमेंट्स किया एक ऑनलाइन पोर्टल ऑफ हिमाचल प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ये जो वेबसाइट है ये एम करती है कि जो नर्सिस है ना उनको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, एज वेल एज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया जा सके, करेक्ट। चलिए, इससे क्या होगा, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है ना, या फिर जो भी ऑनलाइन प्रोसेसेस होती हैं आपकी वेरियस सर्विसेज की, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, उसको इजी बना दिया जाएगा, ताकि ये लोग उनको बेनिफिट, नर्सेज उसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट, इन जून यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने अनवेल किया दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम मसूरी उत्तराखंड। ये इंडियन डेयरी इंडस्ट्री के लिए था कि उनको कनेक्ट किया जा सके एंड उस सेक्टर को डिजिटाइज करके ग्रो किया जा सके। पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी के द्वारा ये एप्लीकेशन दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करी गई, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा ये एप्लीकेशन डेवलप करी गई थी, राइट। तो फिर इस एप्लीकेशन में याद रखेंगे, इसी दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, इसी को मिल्क कलेक्शन पार्टनर मोबाइल ऐप भी बोला गया। इसको मसूरी उत्तराखंड से लॉन्च किया गया था और इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री के लिए इसको लॉन्च किया गया था। डेवलप किसके द्वारा की गई, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के द्वारा। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अनवेल किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा। और किसके लिए, इंडिया की डेयरी सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, which state's chief minister has recently launched an application to help common people to register complaints without coming to the police station and help the public with emergencies। तो वो कौन है, वो रहेगी आपके पेमा खांडू, जो कि चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के। इनके द्वारा अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई ताकि लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़े एंड वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन ही यहाँ पे रजिस्टर कर सके, राइट। एंड इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, अरुण पोल ऐप। ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस की एप्लीकेशन है ताकि ऑनलाइन ही आप अपनी जो भी कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकें विद द पुलिस, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ पोर्टल एंड अ व्हाट्सएप नंबर फॉर द पीपल टू शेयर सजेशंस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर कैपिटल सिटी। तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया और ग्रीन बेंगलुरु बनाने के लिए या फिर ग्रीन सिटी बनाने के लिए बेंगलुरु को ये लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर जैसे कहीं पे गंदगी है, कोई कूड़ा है, तो वहाँ के सिटीजन्स इस व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 9480685700, इस नंबर पर वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, करेक्ट। एंड अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो सजेशन देना चाहें कि हम बेंगलुरु को कैसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर सकें, ग्रीन बना सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिटीजन्स की सजेशंस वेलकम की गई हैं। इसका याद रखेंगे 30 जून तक ये आपका वैलिड था। 30 जून तक यहाँ पर जो सिटीजन्स है वो अपनी सजेशन को रजिस्टर कर सकते थे। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने इंटीग्रेट किया सेलर ऐप के साथ विद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू फैसिलिटेट ऑनबोर्डिंग ऑफ सेलर्स। वो है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम रहेगा, ये याद रखना, इंडिया का 106वां यूनिकॉर्न था, राइट। एंड इन्होंने अभी किसके साथ टाइप किया, ONDC के साथ टाइप किया टू फैसिलिटेट द ऑनबोर्डिंग ऑफ सेलर्स ऑन द ONDC नेटवर्क। इससे क्या होगा, जो शॉपिफाई पावर स्टोर्स हैं वहां पर उनको डिस्कवरेबल हो जाएंगे वो नेटवर्क पर, ONDC पर। एंड जो शिप रॉकेट का मिशन था कि हम स्टैंडर्डाइज कर सकें ई कॉमर्स को फॉर मर्चेंट्स इन भारत, जो कि इंडिया रहेगा, राइट। तो शिप रॉकेट ने अभी ये वो इंटीग्रेटेड किया अपना सेलर ऐप ONDC प्लेटफॉर्म के साथ। या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि ONDC के साथ किस ऐप ने टाइप किया, स्टेलर ऐप, जो कि शिप रॉकेट का है, राइट।
नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च किया नंदी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनकोलेशन सिस्टम पोर्टल। राइट, तो याद रखेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने डेवलप किया था इस पोर्टल को थ्रू द हेल्प ऑफ CDAC टू एनहेंस द रेगुलेटरी प्रोसेस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी फॉर वेरियस वेटरनरी प्रोडक्ट प्रपोजल्स। फिर ये जो नंदी पोर्टल है, इन्होंने दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंदी पोर्टल विद ई गवर्नेंस सॉल्यूशन ऑफ द CDSCO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये स्ट्रीमलाइन कर देगा इस प्रोसेस को फर्दर। एंड कोई नया ड्रग आता है, मान लो कैटल्स वगैरह के लिए, या फिर कोई भी वेटरनरी प्रोडक्ट आता है, उसका प्रपोजल आता है, तो उसको यहाँ पे और आसानी से अप्रूवल देने के लिए, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने के लिए वो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन की जाए, इसीलिए यहाँ पे ये नंदी एनओसी लॉन्च किया गया। राइट, फॉर न्यू ड्रग एंड इनकोलेशन सिस्टम पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब आ जाते हैं आपके कुछ रिवीजन पार्ट पर। द डैश एडिशन ऑफ द एनुअल नेवल एक्सरसाइज एकाथा। राइट, एकाथा एक्सरसाइज का नाम रहेगा। ये एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, मतलब इंडियन नेवी एंड मालदीव नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। कब? 4 जून से लेके 3 जुलाई तक। करेक्ट। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का, तो ये 6th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, एकाथा का, जो कि इंडियन नेवी एंड मालदीव नेवी के बीच में कराई गई थी। 4 जून से 3 जुलाई के बीच में एक्सरसाइज कराई गई थी। ठीक है, एंड ये नेवल एक्सरसाइज है, दैट मीन्स नेवीज के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड UAE, इन तीनों के द्वारा अभी एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कराई गई। राइट, कहां पर कराई गई थी? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओमान में। तो क्वेश्चन में ऑप्शन जो पूछा गया वो फ्रांस पूछा गया कि इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में ये पहली एक्सरसाइज थी जो कि ट्राइलेटरल मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी। गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। 7 से 8 जून तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वो है INS तरकश। राइट, INS तरकश ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, नेम द इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, जो कि इंडोनेशिया में हुई। तो ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, इस एक्सरसाइज में हम याद रखेंगे 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी एक थीम थी, वो क्या थी? पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर। आई रिपीट, पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर, ये थीम रहेगी ऑफ दिस मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? आपकी इंडोनेशिया में हुई थी। एंड यहाँ पर किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो INS सतपुरान में, INS सतपुरा ने इस नेवल शिप में पार्टिसिपेट किया। राइट, 4 से लेके 8 जून के बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर एक आ जाता है सागर। सागर की फुल फॉर्म क्या होती है? सागर होता है आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 19th एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हुई थी अभी, कहाँ पर ये पूछा गया है? तो मंगोलिया में ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कराई गई थी। राइट, याद रखेंगे। और इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। इंडियन आर्मी की किस कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया? गढ़वाल राइफल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। करेक्ट। एंड ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 19 जून से लेके 2 जुलाई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट है नेम द एक्सरसाइज, जिसने अभी नेम द एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट कराई गई थी नॉर्दर्न कमांड के द्वारा ऑफ द इंडियन आर्मी इन ईस्टर्न लद्दाख, वो है अग्नियस्त्रा 1। अग्नियस्त्रा 1 ये एक्सरसाइज है। राइट, ईस्टर्न लद्दाख में कंडक्ट कराई गई। और अग्नियस्त्रा का मीनिंग हो गया फायर आर्म्स इन हिंदी, फायर आर्म्स इन हिंदी। करेक्ट। एंड यहीं पर याद रखेंगे एंटी टैंक मिसाइल्स एज वेल एज कार्ल गुस्ताव, ये क्या है? ये एक रॉकेट लॉन्चर है, इसको भी यहाँ पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराया गया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट कराया गया इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव के नाम से। ये इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव जून के महीने में 2023 में पूछा जा रहा है किस स्टेट में इसको अभी इनॉग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा।
तो केरला में इसको इनॉग्रेट किया गया। एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, ये आपके जो सिमुलेटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस, राइट। जो नेविगेशन है, फ्लीट ऑपरेशन है, नेवल टैक्टिक्स हैं, उनका एक रियल टाइम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंडियन नेवी पर्सनल्स हैं उनको बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, करेक्ट। एंड ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर इनको डेवलप किया गया है ताकि इंडिया में ही हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम उसको इंडिया में ही यूज़ कर सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जून मंथ। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.